जग के पालन कर्ता को मेरी विनती बारंबार। लाज भक्त की राखियो सो शरण है विनय कुमार। हे गुरुवर है इष्टवर राधा बर हृदय राम लखन सीता सहित कोई हृदय बसो सुरभू। आदरणीय श्रोतागण, आज हम आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम जो लेकर के चल रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता में से एक चिड़िया का दृढ़ संकल्प और प्रण के तरफ देखते हैं। ये बहुत पुरानी बात है। एक गौरैया समुद्र के किनारे रहा करती थी और उसके 2 अंडे थी। सुबह होते ही उन अंडों को छोड़ करके दाना चुगने चली जाती थी और शाम को उन बच्चों के पास में आ जाती थी। एक दिन जब लौट करके आई तो उसने देखा, और देखो अंडे नाई बाहाँ फिरी, मन में अति घबरानी है। देखो है अंडे नाई बाहाँ भैया, मन में तब घबरानी है। फिरी पूछ समुद्र से जाई है, तुम दीजो मोई बताई है। फिरी जब वो लौट करके आई तो वहाँ देखा कि अंडे नहीं हैं, और जब अंडे नहीं मिले तो सभी पशु पक्षियों से पूछा, किसी को नहीं मालूम। समुद्र से पूछा, समुद्र तुम ही यहाँ पर हो और तो कोई है नहीं, मेरे अंडे कहाँ गए, क्या तुम्हें मालूम है? समुद्र कहने लगा, मुझे क्या पता तुम्हारे अंडे, ढूंढो जा कर के। चिड़िया समुद्र की घमंड भरी बात सुनकर के समझ गई कि इसका मतलब है मेरे अंडे समुद्र ने ही चुराए हैं। चिड़िया कहने लगी, मेरे अंडे बता दो। समुद्र बोला, मुझे नहीं मालूम। अरे तुम्हें ढूंढना हो तो जा कर के ढूंढ लो। चिड़िया बोली, ठीक है, अब तुम ऐसे नहीं मानोगे। अरे सुन के इतनी बात समुद्र की क्रोध तन बढ़ियाओ, और सुन के इतनी बात समुद्र की क्रोध तन बढ़ियाओ, और सोची मन में तेरो हम जल नहीं रखें यहाँ पर। महाराज के मन में करो है अति संकल्प, और जल तेरो हम सब पी जावे ऐसे कही सुनाई। तेरे जल को हम सुख दें के सागर नाई छोड़ें तो को। चिड़िया कहने लगी, ठीक है, तुम इस तरीक़ा से नहीं मानोगे, अब मैं तुम्हें सुखा दूँगी। और उसने निश्चय कर लिया, संकल्प कर लिया कि मैं सागर को सुखा करके मानूंगी। अपनी चोंच से पानी लेकर के एक तरफ डालती है। धीरे 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 परिश्रम करते हुए 4-5 दिन जब उसे बीत गए तो और पक्षियों ने देखा तो उसे आकर के समझाया, मना किया, लेकिन वो गौरैया चिड़िया जो थी नहीं मानी। और जब 4-5 दिन हो गए, अरे चिंता बा चिड़िया को सूखो सभी शरीर। अरे चिंता बा चिड़िया को सूखी सभी शरीर।
और सुख के शरीर कांटो हुई गो, सुन लो मेरे भाई। महाराज के अपने प्रण में रही निहारी, और कब मिले हैं बालक मेरे, अब मन में रही है सोची। वीरन होनी है बलवान, कहानी आगे नहीं बनी। चिड़ियों ने आकर के समझाया, लेकिन वो नहीं मानी, अपने पेड़ को करती रही। पानी सागर से लेती है, एक तरफ छोड़ती है। सभी पशु पक्षी उसे देख करके दुखी होने लगे, तो जाकर के पक्षियों के राजा गरुण देव से सभी पक्षी कहने लगे, महाराज पक्षिन ने गिरा सुनाई है, तुम चलियो संग हमारे। तुम उन्हें सब ही बात बताई है, तब भूप गयो दहलाई है उन्हें। पक्षियों के राजा गरुड़ देव के पास में जाकर के कहा, महाराज गौरैया अपने प्रण को ठाने हैं समुद्र को सूखा देने के लिए, इसलिए आप उसकी कुछ मदद करें। पक्षियों के राजा गरुड़ देव चले और गौरैया के पास में आकर के कहने लगे, मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ। वो कहने लगी, तुम मेरी कोई मदद मत करो, मैं खुद अपना काम कर लूँगी। गरुड़ ने सोचा कि इस समय नाराज़ है, अपने बच्चों को वियोग में है, इसलिए ऐसी बात कह रही है। वो तुरंत ही वहाँ से चले और भगवान विष्णु से जाकर के मिले और समझाया, प्रभु वो नहीं मान रही, तुम ही कुछ करो, कोई उपाय निकालो। तो भगवान सुनी बात प्रभु ने जब ही है, और करुणा उनके हृदय में आई गई। जब बात सुनी है प्रभु ने, तो फिर दिल में दया विचारी है। क्षीर सागर वो फिर छोड़ दयो, चलबे की लाग लगाई है। भगवान चले और समुद्र पर पहुँचे। समुद्र से पीछे हट कर के कहा, समुद्र पीछे हट गया। उस गौरैया के अंडे जो थे वो दिखने लगे। गौरैया ने अपने अंडे उठाए। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है, कोई काम संकल्प के साथ में किया जाए, निर्णय लेकर के किया जाए, तो वो काम अवश्य होगा। संसार में कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं, अगर किया जाए। अरे छोटी सी कथा सुनाई है, मेरो माफ़ करो कोई गलती होई। छोटी सी कथा सुनाई है, मेरो दोष माफ़ हुई जावे रे। जो गलती होई वो माफ़ करो, शास्त्री बिने कही मोई टेरत है भैया।